हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 संस्कृत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा ना, वो क्या है, आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मतलब कि आपका कोई सा भी टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम ही क्यों ना हो, आप लोग क्या होगा, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, वही सब क्वेश्चन क्या होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना जो भी पार्ट है ना, जो भी पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर हम लोग गद्यांश को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश है, या फिर गद्यांश को हम लोग गद्य बोलते हैं, जिसका आपसे हिंदी में अनुवाद पूछ सकता है। और फिर संस्कृत के कौन कौन से ऐसे पद्यांश है, पद्यांश को हम लोग पद्य बोलते हैं, जिसका संस्कृत में आपसे अनुवाद पूछ सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज को जिसको हम लोग बोलते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मैच द फॉलोइंग को। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि उचित मिलान करिए। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि किसको किसको पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम के पहले। फिर हम लोग यहाँ पर पत्र को भी देखेंगे, निबंध को देखेंगे, अपठित गद्यांश को देखेंगे, और भी बहुत सारा है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इन सारे को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चीजें को हम लोग को पढ़ना है अपने एग्जाम या फिर टेस्ट के पहले। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग को ना, मैं आप लोग को ये बात बता दूं यहाँ पर कि आप लोग का ना ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मैं बताते रहूंगा वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोग को जैसे कि हिंदी में रहता है हमारा कि लेखक का नाम, कवि का नाम रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है, आप लोग को लेखक और कवि का नाम याद नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट हम लोग आते हैं पार्ट फर्स्ट में। उसके पहले है वंदना, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और फिर हम लोग आते हैं पार्ट फर्स्ट में हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक से क्या होता है बच्चे, आपका क्वेश्चन आंसर बना करके पूछता है। तो आप लोग ना इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो डार्क ग्रीन किया हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाइट ग्रीन किया हुआ है हाईलाइट, वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, लाइट ग्रीन किया हुआ है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसमें प्रत्यय के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में उतना ही था। पार्ट सेकंड में हमारा यहाँ पर फर्स्ट हाईलाइट किया हुआ है लाइट ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर आपके ये एग्जाम में 1 से 2 बार ही पूछा गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर डार्क ग्रीन वाला भी है, तो डार्क ग्रीन ये है एकदा का से, तो ये वाला आप पढ़िएगा। यहाँ से ना, इससे ना क्वेश्चन भी आता है, ये इस लाइन से क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। और बाकी यहाँ से यहाँ तक तो आप इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक और है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन आंसर में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन आंसर में हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को, चारों को आप पढ़ लीजिएगा अपने टेस्ट या फिर एग्जाम के पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फर्स्ट, इसमें इतना ही था। पार्ट थर्ड में है हमारा गद्यांश है, गद्यांश का आपका हिंदी अनुवाद पूछेगा, तो आप लोग इस गद्यांश को यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, इसका हिंदी में अनुवाद पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, बिल्कुल एक नहीं 2 क्वेश्चन है। तो एक तो है डार्क ग्रीन किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक अनुवाद है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा अनुवाद है जो कि लाइट ग्रीन किया हुआ है। ये बहुत कम बार पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर में हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। कब मतलब कि ना किसी किसी चैप्टर से पूछता है, तो आप लोग हिंदी भाषा में अनुवाद को भी पढ़ सकते हो अपने लिए, ठीक है ना। बाकी वैसे मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा है हिंदी अनुवाद इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बस इतना ही है, नहीं एक और है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस जिला मंडल में, किस मंडल में स्थित है, वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के ही रूप में पूछेगा, और इसका उत्तर सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चतुर्थ पाठ सुभाषतानी। इसका श्लोक आप याद रखेंगे अपने से। तो इसमें आप लोग को 5 श्लोक बता रहा हूँ, जिसमें 2 श्लोक क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका क्वेश्चन मतलब कि श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 5। इसका हिंदी में अनुवाद बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। और जो लाइट ग्रीन से हुआ है ये 4th वाला, ये 6 वाला, और एक और है शायद 10th वाला है।
हाँ बिल्कुल 10th वाला है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। और नहीं पूछता है ना तो ऐसा पूछता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पूछता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पूछता है। जैसे कि यहाँ पर दे देगा खाली स्थान, यहाँ पर दे देगा खाली स्थान, यहाँ पर दे देगा खाली स्थान, यहाँ पर देगा खाली स्थान। आप लोग को इसको जगह को फिल करके लिखना है, मतलब कि पद को पूरा करके लिखना है। फिर है हमारा यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर में हमारा यहाँ पर संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। और हिंदी भाषा में इसका उत्तर लिखना है, हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है, क्वेश्चन ही मतलब इसको अनुवाद नहीं करना है, हिंदी भाषा में इसका उत्तर लिखना है, क्वेश्चन नंबर ख का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा यहाँ पंचम पाठ है, पंचम पाठ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न उत्तर ही होगा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पार्ट 5 में हमारा प्रश्न क्रमांक केवल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, केवल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सुनिए, अब यहाँ पर सुनिए, अगर आप लोग का क्या होता है, क्लास टेस्ट होता है, क्या होता है, क्लास टेस्ट होता है, और आपके सर या फिर मैम ने बोला कि आप लोग का 5 पार्ट का ही टेस्ट है, 5 पार्ट का ही टेस्ट है, तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग तीनों को पढ़िएगा। क्योंकि जब एक ही पार्ट पार्ट का टेस्ट रहेगा ना, तो आपके सर या मैम क्या करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन देंगे। लेकिन जब आपका रहेगा क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम, तो केवल और केवल आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका यही फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उस केस में। अगर आपका क्लास टेस्ट होता है तब तो आपको तीनों पढ़ना है, लेकिन जब आपका रहता है बच्चे आपका क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम, तब आप क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर बस फर्स्ट को पढ़ करके जाइएगा, मतलब कि क को पढ़िएगा बस। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ है क्या, तो नहीं, यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा यहाँ पर है षष्ठा पाठ, जिसमें बताया गया संत गहिरा गुरु जी के बारे में। यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़िएगा, बिल्कुल टिक भी हो गया है इसमें, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर क को पढ़िएगा, मतलब कि फर्स्ट को पढ़िएगा और सेकंड को पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़िएगा। फिर पाठ 6 से हमारा इंपॉर्टेंट अब नहीं है। फिर है पाठ 7 सप्तमः पाठ, इसमें ब्रेल लिपि है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आई थिंक इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, इसमें आपका क और ख क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो क और ख पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विलोम शब्द। बच्चे विलोम शब्द ना 2 पार्ट से आप लोग को पढ़ना है, एक तो इस पार्ट का पढ़ना है विलोम शब्द, बहुत ही आसान होता है विलोम शब्द, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और एक और पार्ट का भी आएगा नीचे में, तो उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग को इस पार्ट का पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का पाठ 8, मतलब कि अष्टमा पाठ है, अष्टमा पाठ में आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर ही है, तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड को और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को, तो आप इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से तो कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा है रघुवंशम, रघुवंशम पाठ से आप लोग का एक श्लोक आता है जिसका हिंदी में अनुवाद करने को बोलता है, तो इसका आप हिंदी में अनुवाद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोला जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में हम बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर क, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ना है अपने एग्जाम के पहले, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ है नहीं। फिर हमारा है यहाँ पर 10वां पाठ है, 10वां पाठ में ना बच्चे आपका गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है, आपका ये गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है और आपका ये पद्यांश भी इम्पोर्टेंट है, दोनों का हिंदी में अनुवाद। अगर गद्यांश आएगा तो इस पाठ से आ सकता है, पद्यांश आएगा तो इस पाठ से ये आ सकता है। और भी है हमारा भी इम्पोर्टेंट इसी पाठ से हमारा ये है इम्पोर्टेंट कि गद्यांश आएगा तो आपका ये भी गद्यांश आ सकता है, आपका ये भी गद्यांश आ सकता है, और आपका पद्यांश में ये आएगा, मतलब कि पद्य में ये आएगा, गद्य में ये और ये दोनों में से आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रश्न उत्तर है, तो आप क को पढ़िएगा, ख को पढ़िएगा और घ को पढ़िएगा, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ को आप पढ़िएगा अपने एग्जाम या टेस्ट के पहले। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद केवल आपका एक ही पाठ में दिया हुआ है, जो कि इस पाठ में है, इस पाठ का आप संस्कृत में अनुवाद पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एकादशा पाठ है, एकादशा पाठ का जो बच्चे जो श्लोक है ना, ये क्या कहता है बच्चे, इसमें से ना ये ना फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, कि जैसे कि ये वसंते में यहाँ यहाँ दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स और ये लाइन दे देगा पूरा, बोलेगा कि यहाँ बताइए क्या होगा। फिर कलापा यहाँ दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ देगा फिल इन द ब्लैंक्स और बोलेगा बताइए यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करके, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पद्यांश का तो बता दिया, यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर ही है, क्वेश्चन आंसर में हमारा क और ख इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है आई थिंक, और भी है नहीं, बस इतना ही है हमारा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द तो आप लोग को एक तो पाठ
7 का पढ़ना है, पार्ट 7 का विलोम शब्द पढ़ना है, और एक आप लोग को इस पार्ट का क्या करना है, विलोम शब्द पढ़ना है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विलोम शब्द उल्टा शब्द, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द्वादशा पाठ है। द्वादशा पाठ में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका अनुवाद हिंदी में बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग को बताना जरूरी है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाए अपना एग्जाम में। फिर इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर में है हमारा, क्वेश्चन आंसर में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप पढ़िएगा अपने एग्जाम के पहले। फिर नेक्स्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और यहाँ से है हाँ त्रयोदशा पाठ है। त्रयोदशा पाठ है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इस पार्ट से आपको करना क्या है, इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इसलिए इसमें इसको मैं लाइट ग्रीन से किया हूँ डार्क। तो लाइट ग्रीन में यहाँ पर है क को पढ़ना है आप लोग को, आप लोग को क को पढ़ना है, आप लोग को घ को पढ़ना है, फिर नेक्स्ट आप लोग को च को पढ़ना है, च को पढ़ना है, और आप लोग को छ को पढ़ना है, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ेंगे, और इतना पढ़ने के साथ ही आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका पोर्शन ओवर हो जाएगा। अब आता है व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में आप लोग को ये पढ़ना है कि संस्कृत माता में, मतलब कि जहाँ पर ये टिक हुआ है ना, आप लोग को ना इस टिक वाले को पढ़ लेना है, इन दोनों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आप लोग को इसको पढ़ना है। ये देखिए संस्कृत की 48 ध्वनियाँ इस प्रकार है, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से स्वर है, कैसे कैसे स्वर है, और कैसे कैसे व्यंजन है, आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है। फिर शब्द रूप है, धातु रूप है, बताएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको बता दूं आप लोगों को। ये देखिए इंपॉर्टेंट में आपको करना क्या है, संस्कृत में संख्यावाची शब्द लिखना है, मतलब कि 51 से लेकर के 100 तक क्या करना है आप लोग को, संस्कृत में संख्यावाची शब्द याद करना है और लिखना है। बच्चे याद रखिए ना, कक्षा नौवीं के लिए 51 से 100 तक याद करना है, और कक्षा 10वीं के लिए 101 से 150 तक आप लोग को याद करना है। तो जैसे ही आप लोग का गर्मी छुट्टी आता है ना, तो आप लोग ना इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और श्लोक और निबंध और पत्र भी आप याद कर सकते हैं, जो कि क्या रहता है बच्चे, पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्लास 9th के लिए आप लोग केवल 51 से लेकर के 100 तक आप लोग याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर धातु रूप। तो धातु रूप तो बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, जो हमको पढ़ना चाहिए। ये देखिए बच्चे नेक्स्ट हमारा है अपठित गद्यांश। बच्चे टोटल यहाँ पर ना 7 अपठित गद्यांश आप लोग को दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप लोग का ना प्रश्न उत्तर नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को क्या करूंगा मैं, जब नेक्स्ट पीडीएफ में लेकर जाऊंगा ना, तो उसमें मैं आप लोग को 3 अपठित गद्यांश दिखाऊंगा, और उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपठित गद्यांश सेकंड को पढ़िएगा, अपठित गद्यांश 4 को पढ़िएगा, और 6 को पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर पत्र लेखनम। तो पत्र लेखनम में आप लोग को 3 पत्र को पढ़ना है। पत्र लेखन में भी क्या आता है, या तो आपसे ये पूछेगा, आपसे पत्र पूछेगा कि पत्र लिखिए डायरेक्ट, या फिर अथवा करके पूछेगा, अथवा करके आपसे मंजूषा करके पूछेगा। दिखाऊंगा आप लोगों को जब मैं आप लोग को नेक्स्ट पीडीएफ में लेकर के जाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग ये पितरम प्रति पुत्रस्य पत्रम, आप लोग इसको याद करिएगा अपने एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा ये 4th वाला, यस, ये है हमारा मित्रस्य मित्रम प्रतिपत्रम, मित्रस्य मित्रम प्रतिपत्रम, इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पत्र हो गया है। अब बारी आती है निबंध की। निबंध में आप लोग को जो यहाँ पर 5 निबंध दिया गया है, आप उन 5 निबंध को पढ़िएगा। याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने आप लोग को बताया है 5 महत्वपूर्ण निबंध, 5 महत्वपूर्ण निबंध। और कुछ इस तरीके से बताया है ना, कि यहाँ पर तो निबंध का पहला लाइन लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट लाइन में इसी लाइन का हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, फिर सेकंड लाइन लिखा हुआ है, सेकंड लाइन का हिंदी में अनुवाद किया है, थर्ड लाइन लिखा हुआ है, थर्ड लाइन का हिंदी में अनुवाद किया है। तो बोलोगे सर हम लोग को अनुवाद भी लिखना है क्या? नहीं बच्चे, अनुवाद नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग को ना क्या होगा, जब आप अनुवाद पढ़ करके इसको याद करोगे ना, तो आप लोग को ना याद करने में क्या होगा बच्चे, ईजी हो रहेगा, आप लोग को तुरंत तुरंत याद होगा। तो आप लोग क्या करोगे, जाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा 5 महत्वपूर्ण निबंध का, आप लोग जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस निबंध को देख सकते हो, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत के बुक के बाद हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ को, जिसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज को, फिल इन द ब्लैंक्स को, मैच द फॉलोइंग को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग क्या करना है बच्चे, अपने एग्जाम के पहले पढ़ करके जाना है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। अब देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट है, इसमें हमारा क्या है, खंड
अब देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर क्या है, प्रश्न फर्स्ट है, इसमें हमारा खंड अ है। इसमें 3 खंड होते हैं। पहले खंड में हम लोग को करना क्या है, एमसीक्यूज उचित पद को लिखना है इसमें से छांट करके। सेकंड खंड में हम लोग को करना क्या है बच्चे, मैच द फॉलोइंग करना है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है आपसे। और खंड जो तीसरा होगा उसमें आपको करना क्या है बच्चे, आप लोग से पूछेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को उचित पद चुन करके लिखना है। तो आप लोग को इसका ना आप लोग को शो करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से करके लिखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 4 तक हो गया है, फिर यहाँ पर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, फिर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11, फिर देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15, फिर क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 21 से आपका क्वेश्चन नंबर 23 तक, फिर नेक्स्ट आपका 24 से 26। तो यहाँ पर हो गया हमारा खंड अ कंप्लीट। दूसरा है बच्चे हमारा खंड ख है। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को ना स्तंभ ए को स्तंभ बी से सही मिलान करना, मतलब कि मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ करके समझ सकते हो, तो आप लोग इसको मिलान करिएगा, सही सही मिलान करिएगा। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। फिर ये नेक्स्ट हमारा हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको आप सही मिलान करिएगा। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन उचित मिलान में ही। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन उचित मिलान में। और ये हमारा हो जाएगा बच्चे पांचवा क्वेश्चन, सॉरी ये हो जाएगा हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो कैसे आप लोग को मिलाना है, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर खुद से लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर खंड ग है। तो इसमें क्या है बच्चे आप लोगों का, इसमें आप लोग का क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें भी बच्चे आप लोग का कुछ कुछ यहाँ पर दिया गया है कि मंजूषा दिया हुआ है। देखिए बच्चे, आप लोग से मंजूषा पूछ सकता है या फिर बिना मंजूषा दिए भी क्या हो सकता है, आप लोग को बोलेगा कि इसका आंसर लिखिए, या फिर क्या होगा आप लोग को ब्रैकेट में दे देगा, दो वर्ड दे देगा, दो दे देगा, बोले कि इसमें से क्या होगा यहाँ पर उसको फिल करना है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना है वो लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। फिर है हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, और ये है हमारा यहाँ पर आएंगे 10 क्वेश्चन आपके। तो यहाँ तक तो 9 तक देख लीजिए अच्छे से, और फिर उसको ऐसा करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा है यहाँ पर अधोलिखित में संधि विच्छेद करके लिखना है, संधि विच्छेद करके लिखना है। तो इसमें ना क्या करना है, देखो इस वाले को हम लोग को ऐसा लिखना है और संधि का नाम भी लिखना है। फिर प्रश्न थर्ड में क्या है, संधि करके लिखना है, संधि करके लिखना है और संधि का नाम भी लिखना है। मतलब कि जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसको ऐसा लिखना है और संधि का नाम लिखना है। तो ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा है एक दूसरे के, मतलब कि ऐसा दिया हुआ है तो उसको ऐसा लिखना है, और ऐसा दिया हुआ है तो उसको ऐसा लिखना है, और संधि का नाम भी लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 में मैंने क्या किया है ना, समास विग्रह वाला नहीं दिया है क्वेश्चन, कुछ अलग दे दिया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें जैसे संधि में पढ़े कि यहाँ पर संधि, यहाँ पर ऐसा करके कि यहाँ पर संधि दिया हुआ है और यहाँ पर संधि को विग्रह करके लिखना है, वैसे ही आ सकता है समास में भी कि यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को समास का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो इसको आप विग्रह करिएगा, समास को तोड़िएगा, समासिक पद को तोड़िएगा और क्या करिएगा, आप उसका नाम लिखिएगा, या फिर आ जाएगा कि ना समासिक पद लिखिए और फिर समास का नाम लिखिए। समझ में आएगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना यही चाह रहा हूँ कि जैसा इसमें बोला गया है ना, जैसा इसमें बोला गया है कि संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, या फिर संधि करना है, संधि का नाम लिखना है, इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है, या फिर समासिक पद लिखना है और समास का नाम लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा संधि और समास में। फिर है प्रत्यय को अलग करके लिखना है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 में। तो प्रत्यय को अलग करके लिखिएगा कि पठित्वा में क्या प्रत्यय है, गंतु में क्या प्रत्यय है, लिखित्वा में क्या प्रत्यय है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप लोग को बता दिया हूँ मैं कि 51 से 100 तक आप लोग को याद करके रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न 7वां कि अधोलिखित वाक्यों का क्या करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। मतलब ये हिंदी भाषा में दिया हुआ है, आप लोग को क्या करना है, इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर दो सेम लिखा गया है, वह पढ़ता है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, बाकी आप लोग इसको अपने से लिखिएगा,
ठीक है ना, अपने एग्जाम के पहले पढ़ करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां में कि अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का प्रयुक्त, मतलब कि जो रेखांकित पद किया हुआ है ना, अंडरलाइन पद किया गया है, उसमें विभक्ति कौन सा प्रयुक्त हुआ है उसका नाम लिखना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अधोलिखित धातु का क्या करना है, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। मतलब कि पट धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। चल धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन केवल लिखना है, केवल एक वचन लिखना है। लब धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में लिखना है। पिप धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखना है। ठीक है ना। त्रिवचनेशु मतलब होता है तीनों वचनों में, तीनों वचनों में। ठीक है ना। द्विवचन मतलब होता है केवल 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 द्विवचन लिखना है। ठीक है ना, आप लोग को आता होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां है, इसमें हम लोग को क्या करना है बच्चे, शब्द रूप लिखना है जो भी लिखा हुआ है। तो बालक का चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों में, रमा का तृतीय विभक्ति तीनों वचनों में, राम का प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में। यहाँ पर प्रथम लिख दिया हूँ मैं, प्रथम नहीं होगा, प्रथमा होता है। क्या होता है, प्रथमा होता है। थोड़ा गलती है, यहाँ पर भी प्रथमा होगा ना, प्रथम लिख दिया हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अच्छा ये भी देखिए ना, अब जो प्रश्न 11वां है ना, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपके क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में या फिर क्वार्टरली में पूछा जाएगा। क्वार्टरली में पोर्शन कम होता है, तो हमसे क्या बोल देगा, बोलेगा कि डायरेक्ट आप क्या करिए, बालक का शब्द रूप लिख के दिखाइए, या फिर आपको बोलेगा कि अस्मद का शब्द रूप लिख के दिखाइए, या फिर युष्मत का शब्द रूप लिख के दिखाइए। तो आप लोग ऐसा करके पढ़ लीजिएगा। आपकी ये किस में पूछा जाएगा, क्वार्टरली में या फिर क्लास टेस्ट में या फिर यूनिट टेस्ट में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां। इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे संभागतान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकात संग्रहिता 64 संयुक्त सुक्तयः लिखत। इसमें बोला जा रहा है ना कि ना, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है ना, और अपने पाठ्य पुस्तक से आपको क्या करना है, 4 सुक्ति लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप 4 सुक्ति लिख सकते हैं, या फिर अथवा करके आता है। सुक्ति में क्या होता है, अथवा करके आता है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यही बोला गया है ना कि सुक्ति में अथवा आएगा, आपका श्लोक में अथवा आएगा, आपका पत्र में अथवा आएगा, आपका अपठित गद्यांश में अथवा आएगा, और आपके निबंध में अथवा आएगा। इन 5 में क्या होता है बच्चे, आपका अथवा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ किसमें किसमें अथवा आएगा। तो एक तो आपका आएगा बच्चे सुक्ति में, सुक्ति में अथवा करके पूछेगा। फिर आपका एक तो श्लोक में अथवा करके पूछेगा। फिर आपका पत्र में अथवा करके पूछेगा। आपका निबंध में अथवा करके पूछेगा। ठीक है ना, और आपका अपठित गद्यांश में अथवा करके पूछेगा। और एक और है, जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपको ना 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्न का उत्तर आप लोग को संस्कृत में लिखने के लिए बोला है। फिर अथवा करके क्या होगा, अथवा करके क्या होगा, आपको फिर से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें भी 4 प्रश्न रहेंगे, और चारों प्रश्न में से ना एक शब्द को क्या करेगा, वो अंडरलाइन कर दिया रहेगा, और बोलेगा ना कि इससे क्या करना है आपको ना, संस्कृत में ना प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर तो संस्कृत में उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना है। ऐसा करके अथवा में पूछेगा। ठीक है ना, तो हम लोग अभी इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 4 सुक्ति लिखना है। या तो आप 4 सुक्ति अपने मन से लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर 4 सुक्ति दिया हुआ रहेगा उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में उसका भावार्थ, अर्थ लिखना है। और याद ये रखना है ना कि जो यहाँ पर 4 सुक्ति दिया हुआ है, वो चारों सुक्ति को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप देख करके यहाँ पर लिख दोगे, नहीं बच्चे। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अस्मिन् प्रश्न पत्रे संभागतान, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ना, उसको छोड़ करके आपको क्या करना है, 4 सुक्ति लिखना है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग के लिए मैंने 12 सुक्ति दिखाया है। आप लोग इन 12 सुक्ति को पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोग को 4 सुक्ति जब आए तो आप लोग उसको लिख दो आसानी से। या फिर आप 4 सुक्ति जो दिया हुआ रहेगा उसको आप हिंदी में अनुवाद करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सुक्ति हो गया। फिर वैसे ही है, श्लोक का ही है कि आप लोग को करना क्या है, 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या फिर अथवा करके श्लोक दिया हुआ रहेगा, इसको आपको पद को पूरा करके लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा मार्क्स इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर 3 श्लोक ये हो गए और 3 श्लोक ये हो गए, 6 श्लोक है टोटल जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न है, तो आप लोग इसको शुद्ध करके लिखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पत्र। पत्र में क्या होता है बच्चे, पत्र में भी ना कुछ ऐसा होता है कि ऐसा करके प्रश्न होगा,
या तो ऐसा करके प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर भी पत्र लिखने के लिए देगा और अथवा करके यहाँ पर भी पत्र लिखने के लिए देगा, या फिर ऐसा हो सकता है, ये देखिए ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि या तो ऐसा होगा कि यहाँ पर दिया है पत्र लिखने के लिए और अथवा करके दे दिया है यहाँ पर मंजूषा लिखने के लिए, यहाँ पर दे दिया है मंजूषा कि आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है और जो भी ब्लैंक दिए हुए उन सबको फिल करना है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो 26 आ जाएगा और यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को ना जो जो यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द, जो जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर फिट होगा, बैठेगा कहाँ पर फिट, वहां तक आपको उसको लिखना है। तो ऐसा करके आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फिर हमारा आता है अपठित गद्यांश। बताया था आप लोग को कि 3 अपठित गद्यांश बताऊंगा, जिसमें क्या है बच्चा, आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ रहेगा। तो यह फर्स्ट अपठित गद्यांश, इसका क्वेश्चन आंसर कुछ ये रहा। फिर है हमारा अथवा करके सेकेंड अपठित गद्यांश, इसका आंसर क्वेश्चन आंसर ये रहा, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन रहा, आंसर तो नहीं है इसमें। फिर हमारा है नेक्स्ट अपठित गद्यांश, इसको पढ़िएगा आप लोग, और फिर इसका प्रश्न ये रहा, प्रश्न आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लास्ट हमारा निबंध। निबंध में आपको पांचों निबंध याद करना है, इन 5 निबंध को याद करिएगा। और साथ ही साथ बच्चे, अगर आप लोग को ये निबंध याद करना है ना, तो आप क्या करिए, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्या है बच्चे, आपका 5 महत्वपूर्ण निबंध आप लोग को मैंने बताया है। संस्कृत के साथ साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी मैंने बताया है, जिससे कि आप लोग को ये निबंध क्या होगा, आसानी से लर्न हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कक्षा नौवीं क्लास 9 संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना कि आप लोग को अपने एग्जाम या फिर टेस्ट के पहले किन किन क्वेश्चन को और कैसे कैसे आप लोग को पढ़ करके जाना है, ताकि आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।